नमस्कार। देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम साय का आज झारखंड दौरा है। आपको बता दें, झारखंड के लिए सीएम विष्णुदेव साय रवाना भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में अलग अलग जगहों पर चुनावी सभा आज करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। बरहट, पडरकोला, चुनू कपूल में वो जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। सीएम विष्णुदेव साय का आज झारखंड दौरा है, वो रवाना भी हो चुके हैं। झारखंड में अलग अलग जगहों पर वो चुनावी सभा करने वाले हैं। शिकारी पाड़ा में वो चुनावी सभा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का झारखंड दौरा है, वो झारखंड के लिए रवाना भी हो गए हैं। झारखंड में अलग अलग जगहों पर वो चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय का झारखंड दौरा है। झारखंड के लिए सीएम विष्णुदेव साय रवाना भी हो गए हैं। झारखंड में अलग अलग जगहों पर वो चुनावी सभा करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम साय का आज झारखंड दौरा है। झारखंड के लिए सीएम साय रवाना भी हो चुके हैं। झारखंड में अलग अलग जगहों पर वो चुनावी सभा करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं रायपुर से। सीएम साय का झारखंड दौरा है। सीएम विष्णुदेव साय झारखंड के लिए रवाना भी हो गए हैं। झारखंड में अलग अलग जगहों पर चुनावी सभा करने वाले हैं। चलिए, इस खबर में ज़्यादा जानकारी के लिए भूपेश हमारे साथ बने हुए हैं। जी भूपेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज सीएम साय का झारखंड दौरा है, किन किन कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे? बिल्कुल फानिया, छत्तीसगढ़ में तीन चरणों का मतदान समाप्त हुआ। उसके बाद अब छठवें चरण का मतदान भी 25 तारीख को समाप्त हो गया है। 25 मई को छठवें चरण का मतदान था। अब उसके बाद अंतिम चरण का मतदान होना है। करीब 6 से 8 राज्यों में अंतिम चरण का मतदान होना है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ओडिशा के बाद झारखंड की मुख्य जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उसको दिया गया है। तो आज झारखंड के लिए 9:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना हो चुके हैं। वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कई बात करें तो झारखंड में बरहट, पडरकोला और चुडुलपुल में वो बड़ी जो जनसभा है उसको संबोधित करते नजर आएंगे। और यहाँ वो जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 400 प्लस जो सीट है, 400 प्लस सीटों में जीतने की बात लगातार की जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या फिर उप मुख्यमंत्री अरुण साव हो। ऐसे जो तमाम नेता हैं लगातार दावे कर रहे हैं कि 400 प्लस सीट का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आखिर इस सीट की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे क्या किन किन चीज़ों पर मेहनत करेगा, इस पर पहले ही पार्टियों में बैठक हो चुकी है। तो इन पार्टियों को जमीनी स्तर तक ले जाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं, उन तमाम कार्यों का जिक्र किया जा रहा है। उन तमाम कार्यों के बारे में बताई जा रही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना और जो शौचालय योजना के तहत तमाम लोगों के घरों में शौचालय बनाने का जो कार्य किया गया था, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो आवास के कार्य रुके गए थे, अब उस पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आवास बनाने का कार्य को भी अब सहमति दे दी गई है। और ऐसे जो तमाम जो कार्य हैं, जो कार्यों को 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उन कार्यों का जिक्र करते हुए इन बड़े जनसभा को, जो 3 जनसभा को संबोधित करेंगे विष्णुदेव साय, उसमें जिक्र करते हुए नजर आएंगे। जी, अंतिम चरण का चुनाव होना है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, जैसा हमने पहले ही बताया, 1 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होना है। कुल 8 लोकसभा 8 राज्यों में चुनाव होना है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी को, हमने पहले ही बता दिया कि जो 400 प्लस की बात लगातार भाजपा करते नजर आ रही है, इसको लेकर विपक्ष हावी भी नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो 400 प्लस सीट है वो भाजपा को नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो बात है, बीते दिनों उन्होंने
दिल्ली में मतदान करते नजर आए थे। बीते दिनों दिल्ली में जब चुनाव था, छठवें चरण का मतदान था, तो उन्होंने मतदान भी किए। इस मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार भी किया था कि जिस प्रकार से 400 प्लस सीट की बात कर रही है भाजपा, लेकिन उन्हें ये जो सीट की लक्ष्य की प्राप्ति है वो नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ भाजपा 400 का दावा कर रही है, ताल ठोक कर कह रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मगर देखना होगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो किसका इस बार सत्ता में इस बार काबिज होने की संभावनाएं हैं, और खासतौर पर कौन जो संसद तक पहुंचने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश। तो आपको बता दें, आज सीएम साय का झारखंड दौरा है। झारखंड में अलग अलग जगहों पर वो चुनावी सभा करने वाले हैं। बरहट, पडरकोला, चुंडू का पुल, शिकरा पीरा में वो सभा करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम साय का झारखंड दौरा है। झारखंड में अलग अलग जगहों पर वो चुनावी सभा करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का झारखंड दौरा है। झारखंड में अलग अलग जगहों पर वो आज चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का झारखंड दौरा है। वो झारखंड के लिए रवाना भी हो गए हैं। झारखंड में अलग अलग जगहों पर वो चुनावी सभा को आज संबोधित करने वाले हैं।